उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman. बांग्लादेश की जमीन पर हिंदुओं का खून बह रहा है, घर जल रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं, और उसी बांग्लादेश के खिलाड़ी को भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL में खेलने की तैयारी थी। लेकिन अब सियासत, जनभावना और राष्ट्रहित के दबाव में BCCI ने शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका देते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का निर्देश दे दिया है। यह फैसला सिर्फ क्रिकेट से जुड़ा नहीं है, बल्कि उस गुस्से और आक्रोश की अभिव्यक्ति का है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा को लेकर पूरे देश में उबाल पर है। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने साफ शब्दों में कहा कि हाल के दिनों में जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने KKR को निर्देश दिया है कि वह बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर फ्रेंचाइजी किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की मांग करती है तो BCCI उसे अनुमति देगा। यानी बोर्ड ने यह संकेत भी दे दिया है कि देश की भावनाओं से ऊपर कोई फ्रेंचाइजी या खिलाड़ी नहीं है। वहीं बांग्लादेश में पिछले 14 दिनों के भीतर 3 हिंदुओं की हत्या की खबर सामने आ चुकी है। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी और महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों के आरोपों ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में भारत में सवाल उठने लगा कि जिस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसके खिलाड़ी को भारत की धरती पर कैसे खिलाया जा सकता है। यही सवाल अब IPL और KKR तक जा पहुंचा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने KKR के मालिक शाहरुख खान से खुली अपील की कि वे मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें। निरुपम ने कहा, जब पूरा देश बांग्लादेश को लेकर गुस्से में है, तब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना देश की भावना के खिलाफ है। वहीं शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दो टूक कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में भारतीय धरती पर खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले ने विस्तार तब पकड़ा जब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तीखा हमला बोला। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर बेहद भावुक और आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी हत्याएं देखने के बाद कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि उसी देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करे। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान और KKR मैनेजमेंट से माफी की मांग की और कहा कि रहमान को दिए जा रहा है 9.2 करोड़ रुपए बांग्लादेश में मारे गए हिंदू बच्चों के परिवारों को दिए जाने चाहिए। वहीं भाजपा नेता संगीत सोम ने इस मुद्दे पर सबसे तीखा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है और वहां के खिलाड़ियों को खरीदना देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने सीधे तौर पर शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग कभी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, कभी बांग्लादेश का, लेकिन भूल जाते हैं कि इन्हें सुपरस्टार भारत की जनता ने बनाया है। वहीं एक दिन पहले सोम ने यह भी कहा था कि जब पाकिस्तान का खिलाड़ी भारत में नहीं खेल सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी कैसे खेलेगा, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। वहीं आपको बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने पिछले महीने अबू धाबी में हुए IPL मिनी ऑक्शन में 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके साथ ही वे IPL इतिहास में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। पिछले सीजन में रहमान ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से 3 मैच खेले थे और 4 विकेट लिए थे। उन्हें मिचेल स्टार्क की जगह टीम में शामिल किया गया था। वहीं इस पूरे विवाद के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि भारतीय टीम सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी। भारत 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगा। 3 वनडे, 1, 3 और 6 सितंबर को, 3 T20, 9, 12 और 13 सितंबर को होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में यह दौरा भी राजनीतिक और सामाजिक तनाव के साए में नजर आ रहा है।